हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की जो सेकंड बुक है ए पैक्ट विद द सन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, उसका फर्स्ट लेसन है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की एक कहानी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। कि एक मदर बर्ड यानी एक माता पक्षी एंड हर टू यंग वंस और उसके दो छोटे बच्चे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक वन में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। जो माँ थी वो एक तूफ़ान में मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों को, प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। तो लेसन स्टार्ट है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। कि एक बार एक पक्षी और उसके दो न्यू बोर्न बेबीज़ यानी अभी पैदा हुए दो बच्चे थे, जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री। उनका एक घोंसला था एक लंबे और छायादार पेड़ पर। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर। और यहाँ जो माता पक्षी थी वो उनकी देखभाल करती थी। टुक केयर करना, देखभाल करना। वंस डे एंड नाइट्स, लिटिल वंस डे एंड नाइट्स। उन छोटे बच्चों की दिन रात वो देखभाल करती थी उस लंबे और छायादार पेड़ पर जहाँ उनका घोंसला था। वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक बार एक बहुत बड़ा भारी तूफान आया। देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। कि वहाँ पे गर्जन के साथ लाइटनिंग, बिजली की चमक, और रेन, बारिश भी थी। यानी गर्जना, बिजली का चमकना और बारिश के साथ साथ एक बड़ा भारी तूफान आया। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। ब्लू डाउन होता है गिरा देना, बहा देना। एंड द विंड ब्लू डाउन, और जो हवा थी इतनी तेज़ थी कि उसने गिरा दिया मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ों को। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड, वो लंबा पेड़ जिस पर वो पक्षी रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वो भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच, एक बड़ी भारी जो शाखा थी, हिट द नेस्ट, उसने घोंसले को हिट किया, मतलब वो घोंसले से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और जो माता पक्षी थी वो मारी गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, सौभाग्य से जो बच्चे थे, बच्चे पक्षी दोनों, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे, तेज हवा उन दोनों को बहा ले गई, उड़ा ले गई। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक जो है उन केम डाउन, नीचे आया, नीचे गिरा, नियर ए केव, एक गुफा के पास। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, जहाँ चोरों की एक गैंग रहती थी, यानी डाकुओं का एक झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, और दूसरा पक्षी जो था वो एक ऋषि के आश्रम के पास उतरा। अ लिटल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर। यानी रोबर्स का झुंड क्या कहलाता है? गैंग ऑफ रोबर्स। ठीक है। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस देश का राजा वन में शिकार करने के लिए आया। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरण को देखा और उस रोड आफ्टर इट, रोड होता सवारी करना घोड़े की, आफ्टर इट उसके पीछे, और सवारी करता हुआ यानी उसके पीछे चला गया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, वो जो डियर था, हिरण था, वो गहरे जंगल में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, राजा के द्वारा पीछा करते हुए, यानी राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक उसने सवारी की, यानी लंबे समय तक चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो जब तक चलता रहा जब तक वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब तक वो बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, गोट ऑफ होता है उतरना, गोट ऑन होता है सवार होना, चढ़ना। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। देन स्टूड नियर ए केव, तब दैट स्टूड नियर ए केव, जो पेड़ खड़ा था, नियर ए केव, एक गुफा के पास, यानी एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया घोड़ा बांध के, और वो पेड़ कहाँ था? उस गुफा के पास था।
सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, कि आओ और इसके जो गहने हैं और इसका जो घोड़ा है वो ले लो, छीन लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स, और नहीं तो ही विल स्लिप अवे, ये भाग जाएगा, निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसको एक बड़ा और भूरे रंग का जो पक्षी था वो उस पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और राजा ने फेंट नॉइजेज इशूइंग यानी बेहोश करने वाली आवाज़ें जैसी आवाज़ें उसको अंदर से उस गुफा से भी सुनाई दी। ही क्विकली गोट ऑन, और वो जल्दी से सवार हो गया, चढ़ गया, टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उतना जल्दी से वहाँ से चला गया जितना जल्दी वो कर सकता था। मेन पॉइंट्स हैं इसमें जो लेसन की हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा सेम वैसी ही आवाज़ दोबारा सुनकर फिर आश्चर्यचकित होता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसको उस पक्षी की सच्ची कहानी पता चलती है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ हिज बर्ड, वो ऋषि से मिलता है जो उनके बिहेवियर को, प्रत्येक पक्षी के व्यवहार को एक्सप्लेन करता है, राजा के सामने राजा को बताता है। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, यानी वहाँ उस गुफा के पास से राजा जल्दी जल्दी से घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल गया। और सून जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग विच, वो एक खुले स्थान पर, एक साफ स्थान पर आया। विच लुक लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम के जैसा दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का, एक मुनि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स सेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसको एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, कि श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं या मुनि हैं उस आश्रम के, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ यानी अंदर आश्रम में कुछ ठंडा पानी है मटके में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने आप को आरामदायक फील करवाएं, यानी इसे पीकर आप आराम करें। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की तरफ देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसको एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ये उसी के जैसा दिख रहा था, बिल्कुल सेम, जो वहाँ उसने गुफा के पास, गुफा के बाहर जो पक्षी देखा था। लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स, ये उस दूसरे पक्षी के जैसा ही दिख रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, राजा ने अपने आप से जोर से कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसवर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने उत्तर दिया कि आप सही कह रहे हो श्रीमान जी। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसकी जो दोस्ती है, उसकी जो संगत है वो लुटेरों के साथ है, चोरों के साथ है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो अब ऐसी ही बातें करता है जैसी वे करते हैं, यानी चोर जैसी बातें करते हैं वो भी वैसी ही बातें करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे कोई बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी जो ऋषि थे, मुनि थे उस आश्रम के, वो एंटर्ड द आश्रम, आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि राजा से कहता है कि श्रीमान जी, आपका आश्रम में स्वागत है, वेलकम है। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर जैसा फील कीजिए, मतलब आप खाना पीना जो आपको करना है, जैसा घर में रहते हैं ऐसे ही आप यहाँ अपने घर के जैसा मानिए। मतलब किसी भी गेस्ट को ऐसा कहना कि मेक योर सेल्फ एट होम, उसको इनफॉर्मल वे में अपने घर के जैसा फील करवाना। यू लुक टायर्ड, कि आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ अपना यानी मेरा जो खाना है वो शेयर कर सकते हैं, यानी हम
फिर भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी बताई एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और ये भी बताया कि दोनों ने कितना अलग अलग व्यवहार किया। दो दे लुक लाइक सो लाइक, यद्यपि वो दिखते बिल्कुल सेम हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन व्यवहार दोनों का बिल्कुल अलग था। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। राजा ने कहा कि ये वन जो है ये तो आश्चर्यों से, हैरानियों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। होली मैन मतलब वो जो ऋषि था, वो जो पवित्र आदमी था, वो मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो भाई है वन इज़ नोन बाय द कंपनी, कि कोई भी व्यक्ति है ना जो, वो जाना जाता है उसकी संगत से। वन कीप्स, जैसी वो संगत रखता है ना वैसा ही वो जाना जाता है, यानी जिस संगत में हम रहते हैं उसी संगत में हम ढल जाते हैं, हमें हर कोई हमारी संगत से जानता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। उस पक्षी ने हमेशा उन लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स दैम, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता रहता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड। ये पक्षी वही रिपीट करता है, वही बोलता है जो ये हमेशा सुनता है। ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। वो ऋषि कहते हैं राजा से कि अब अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, कि मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा। आइए अंदर आराम कीजिए। सो द फर्स्ट लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।